ये 12 महीने का ये रिचुअल सिर्फ महीने में एक बार आपको करना है और फिर आपको देखना है कि आपके जीवन में धन की बरसात कैसे होती है। नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक साल में 12 पूर्णिमा होती है, तो ये 12 पूर्णिमा आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में कन्वर्ट कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि अक्सर ये लोगों को सिर्फ कुछ ही विशेष पूर्णिमाओं का उन्हें ज्ञान रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हर महीने पूर्णिमा आती है, यानी कि पूर्णिमा तिथि। तो इस समय कुछ उपाय आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर कर सकता है। साथ ही वो कर्ज हो, वो चंद्रमा का नीच होना हो, या फिर चंद्रमा का कुप्रभाव हो, या फिर आपके जीवन में सौभाग्य की कमी हो, उसे दूर करने में कुछ उपाय बड़े कारगर साबित होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पूर्णिमा के समय ये छोटा सा उपाय आपको पूरे साल भर धन से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा दिला देता है। तो वो उपाय क्या है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पूर्णिमा तिथि में चंदा मामा को पूजा करने का विधान है। भगवान श्री हरि की उपासना, माता लक्ष्मी की उपासना करने का विधान है। तो वैसे ही अगर ये छोटा सा उपाय जो अब मैं बताती हूँ, जो कि बहुत आसान है और इसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेरे उपाय आसान होते हैं और लेकिन ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आना ही आना है। आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है, और वो पात्र होना चाहिए या तो पीतल की थाली, या तो कांसे की थाली, या चांदी की थाली। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो फिर आप सिंपल स्टील की थाली भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा है कि स्टिल पूजा पाठ में इसका कोई विशेष यूजेस नहीं होता है, क्योंकि इससे हम लोग शुद्ध नहीं मानते हैं, या फिर इससे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ज़्यादा किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कांसे को यूज़ करते हैं, तांबे को यूज़ करते हैं, चांदी को यूज़ करते हैं, सोने को यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन अब जब नहीं है तो क्या करें, तो ना करने से अच्छा है कि यही कर ले, यानी स्टील की थाली ले लीजिएगा, उसमें पानी भर लीजिएगा, और ये क्रिया आपको रात 8 बजे के बाद ही करनी है। उसके बाद ये जो थाली है आपको ऐसे एंगल में रखना है कि ताकि चांद आपको उस पानी में दिखे। ठीक है, आप डायरेक्ट चांद को देखते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक पानी में यानी जल में चंद्रमा का कनेक्शन किसके साथ है, जल के साथ है, मन के साथ है। तो जब आप पानी में उस चंद्रमा को आप देखते हैं तो फिर आपको उसी चंद्रमा के दर्शन करने होते हैं। तो आप पानी में जब चंद्रमा आ जाता है तो फिर आप उसे देखिए, देखकर अपनी मन की इच्छा कहिए। उसके बाद अगर वहाँ पर पॉसिबल हो तो वहीं पर बैठ जाइए, बगल में उस पानी को देखते हुए आप वहीं पर बैठ जाइए। बैठने के बाद आप श्री सूक्तम और ललिता सहस्रनाम, श्री सूक्तम ललिता सहस्रनाम उस चंद्रमा के दर्शन करते हुए आप इसे या तो पाठ कीजिए, नहीं तो श्रवण कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। आपने एक पात्र लिया, उसमें पानी भरा, चंद्रमा को देखा और आपने श्री सूक्तम और ललिता सहस्रनाम का आपने पाठ किया। देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है। इससे आपको पहले पूर्णिमा से लेकर दूसरे पूर्णिमा के बीच का आपको अंतर समझ में आ जाएगा इस प्रयोग का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपका जो वो पानी था, जो थाली वाला, वो पानी चार्ज हो गया, यानी वो जागृत है, वो पानी वो चार्ज है। तो अब इसका प्रयोग कैसे करना है, इस पानी को आपको अपने सारे घर में छिड़क देना है। एक तो चंद्रमा की रोशनी, चंदा मामा भी दिखे उस पानी में, फिर आपने श्री सूक्तम और ललिता सहस्रनाम का पाठ किया या फिर श्रवण किया, तो पानी चार्ज हो गया ना। अब इसे पूरे घर में छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद बचा हुआ पानी कुछ भी हो उसे आप पेड़ पौधों में भी डालिए, क्योंकि इससे उनकी भी निखार आती है ना। आप ऐसा प्रति पूर्णिमा करें, हर पूर्णिमा करें। ये 12 पूर्णिमा आपके जीवन में बरकत लेकर आ जाएगा, साथ में आपके जीवन में रौनक लाएगा। चंद्रमा कमजोर होता है तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, जिसमें धन तो है ही, मानसिक तनाव तो है ही, साथ में अचानक से किसी भी चीज का टूट जाना, यानी कि कनेक्शन ऑफ आपके मन का
आपका मन का कनेक्शन, यानी दिल तोड़ देना, प्यार नहीं होना, आपके चेहरे में कोई ग्लो नहीं होना, वो सौम्यता आपके चेहरे पर नहीं होना, ये संकेत है कि चंद्रमा खराब है। लेकिन यही चंद्रमा को आप बलवान कर सकते हैं। ये 12 चंद्रमा आपने अगर इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बड़ा सटीक और प्रमाणित उपाय है, इसे करके देखिएगा। अब बहुत सारी लड़कियां पूछेंगी कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं तो मैं क्या करूं। देखिए, पीरियड्स कोई डरावनी चीज़ नहीं है, पीरियड्स को इतना डरावना मत समझिए। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपका शरीर उस समय इतनी ज़्यादा गर्माहट लिए होती है कि हम जिस पावरफुल चीज़ों को यूज़ करते हैं उससे हमें ही नुकसान होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेजस्वी है उस वक्त जब हम लड़कियों का पीरियड्स होता है। तो उस समय हमारा शरीर ऐसे ही ताप से परिणत है, गर्म है शरीर, बहुत इसमें एनर्जी है। तो फिर हम जब एनर्जी वाली चीज़ों को टच भी करते हैं तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसका कोई मिलान नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है साइंटिफिक रीज़न से कि उस वक्त आपको ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक है, अब मेरी जितनी ज्ञान है मैं वहीं से आपको बता रही हूँ। तो पीरियड्स को कोई डरावना चीज़ नहीं मानिए। पीरियड्स तो अच्छी बात है, आपका हेल्थ अच्छा रहता है ना। टाइमली अगर पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स नहीं आता है तो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए पीरियड्स को ज़्यादा डरो नहीं। पीरियड्स अगर आ गए हैं तो पीरियड्स में आप क्या करो कि आप सेम चीज़ करो, सेम क्रिया करो, लेकिन आप श्रवण करो। वो पानी भी आप छू सकते हो, वो पानी को भी आप चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप श्रवण करो, सुनो, चंद्रमा के दर्शन करो और फिर उस पानी को छिड़क दो। इजी है ना। ऐसा मैं भी करती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि हर एक पूजा में मुझे पीरियड्स नहीं आते हैं, मुझे भी आते हैं। अभी नवरात्रि गुजरा है, जिस दिन हमारा अर्चन था, मैं खुद ही सोच रही थी कि अर्चन सब अच्छे तरीके से हो जाए, लेकिन जैसे ही 10वीं क्रॉस किया मेरा पीरियड्स आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमें पीरियड्स नहीं आता है, हमें भी पूजा के वक्त आ जाता है। तो इसे हम डरते नहीं हैं, बल्कि इसे हम वेलकम करते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।